ये अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए छात्र संघ का होना बहुत आवश्यक है। जो बच्चे अपनी समस्या को लेकर के अपने शिक्षक के सामने, अपने कुलपति के सामने, अपने भाइयों के साथ संघर्ष करके अपनी बात को रख करके आगे बढ़ेंगे, हम वही जानते हैं अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनका अगला कदम भी होगा। आज हम इसलिए समाजवादी साथी के लोग यहाँ साथ बैठे हैं कि ये बच्चों हफ्तों दिन से ऊपर भूख हड़ताल पर बैठे हुए, गूंगी बहगी सरकार और उनके कुलपति के चेहरे पर जू नहीं देख रहा है कि ये बच्चे को भूख हड़ताल तोड़वाई जाए और वह उनको अवसर दें कि यह एक तरीके से अच्छे लोक व्यवस्था के लिए और छात्र संघ का चुनाव आवश्यक है कि ये बच्चे अपनी समस्याओं के साथ भी लड़ेंगे और यहाँ से ऊपर उठ करके जैसे इसी गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमारे प्रदेश में दूरसंचार मंत्री भी बने, हमारे प्रदेश में कल्पना राज जैसे नेता को पैदा किया, वीर बहादुर सिंह जैसे लोगों को पैदा किया और हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह। विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते और विश्वविद्यालय का आजीवन सदस्य होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं विद्यार्थियों द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी आंदोलन किया जाए मैं उसका समर्थन करूं। पूर्व में लगातार ऐसा होता रहा है कि वर्तमान के लोग आंदोलन करते हैं और पूर्व के लोगों को बुलाते हैं अपना मार्गदर्शन करते हैं। तो वर्तमान में बैठे हुए लोग विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव के लिए जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी, अगर हम लोगों की जितने भी पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी हम इनके आंदोलन में इनके कदम से कदम मिलाकर के इनका मार्गदर्शन करने का प्रयास काम करेंगे और इनके साथ चलने की मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पर मौजूद हूँ। पिछले 8 दिनों से छात्र संघ चुनाव को लेकर के छात्र जो है अमरण अनशन पर बैठे हुए थे, फिर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनका कहना है कि जब तक हम चुनाव बाहर ले जाएगा तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। अभी पिछले 2 दिन पहले कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ी हुई थी, उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के बाद वो थोड़े स्वस्थ हुए तो फिर वो पुनः वापस आकर के धरने पे बैठे हुए हैं। अब जो है विद्यार्थी अनशन पे बैठे हुए हैं। आइए इसी क्रम में हम उनसे बात करते हैं और आप यहाँ पे हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि देखिए यहाँ भूख हड़ताल पे जो छात्र नेता बैठे हैं और लेटे हुए हैं, उन्हें 5 दिनों से इन्होंने भूख हड़ताल पे है और उनकी तबियत भी बीच में खराब, इनके अंदर डिप भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम इनसे बात करते हैं। सर, जैसे आप बैठे हुए हैं, अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी का आपके पास? गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी से हमारे पास कोई नहीं आया है। गोरखपुर जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस आती है और बच्चों से वार्ता स्थापित करती है, क्या बात करती है और उसको ऑन कैमरे पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिनके लिए मांग है और जिनसे हमारी मांग है उनकी तरफ से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक संवाद स्थापित करने नहीं आया। अभी 2 दिन पहले इनकी तबीयत भी खराब, अभी इनकी सेहत में क्या है? 2 दिन नहीं, लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। कल रात में खराब है, आप अभी उदाहरण में देख सकते हैं। इस बच्चे के पेट में लगातार दर्द की शिकायत ये बच्चा कर रहा है, शरीर तप रहा है और ये आज 5वें दिन अन्न का त्याग करके केवल पानी पर 5वें दिन अपने जीवन और मरण से संघर्ष कर रहा है और गांधीवादी तरीके से एक मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की बहाली। जब तक बहाली नहीं होगी तब तक ये अनशन पे बैठ रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने हमसे कहा है कि ये भी दधीच की तरह अपनी हड्डियां दान करने के लिए आतुर है। अगर छात्र संघों में कुर्बानी चाहिए, हो सकता हो अगर कुर्बानी चाहिए तो अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी थी, तो इसी को अपना आदर्श मान के ये विद्यार्थी अपनी कुर्बानी देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो 1 से 2 दिन के अंदर आमरण अनशन में जल का भी त्याग ये विद्यार्थी कर देंगे। छात्र संघ के सपोर्ट में आप आए हुए हैं। कल आपका छात्र संघ सभा जो था वो यहाँ मौजूद था, आज मेन बॉडी यहाँ मौजूद है। आगे की रणनीति? देखिए, रणनीति ये अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए छात्र संघ का होना बहुत आवश्यक है। जो बच्चे अपनी समस्या को लेकर के अपने शिक्षक के सामने, अपने कुलपति के सामने, अपने भाइयों के साथ संघर्ष करके अपनी बात को रख करके आगे बढ़ेंगे, हम वही जानते हैं अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनका अगला कदम भी होगा। आज हम इसलिए समाजवादी साथी के लोग यहाँ साथ बैठे हैं कि ये बच्चों हफ्तों दिन से ऊपर भूख हड़ताल पर बैठे हुए, गूंगी बहगी सरकार और उनके कुलपति के चेहरे पर जू नहीं देख रहा है कि ये बच्चे को भूख हड़ताल तोड़वाई जाए और वह उनको अवसर दें कि यह एक तरीके से
अच्छे लोक व्यवस्था के लिए और छात्र संघ का चुनाव आवश्यक है कि ये बच्चे अपनी समस्याओं के साथ भी लड़ेंगे और यहाँ से ऊपर उठ करके जैसे इसी गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, हमारे प्रदेश में दूरसंचार मंत्री भी बने, हमारे प्रदेश में कल्पना दास जैसे नेता को पैदा किया, वीर बहादुर सिंह जैसे लोगों को पैदा किया। और हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि जो बच्चे पढ़े लिखे राजनीति पे कदम रखेंगे तो अच्छा लोक की व्यवस्था होगी, लोकतंत्र की व्यवस्था होगी, जिससे लोगों को अच्छी समर्पित सेवा दे सकते हैं। तो लोकतंत्र ये कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि इस दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से आज पूरे देश प्रदेश की यूनिवर्सिटियों से बच्चे निकलें और अच्छे लोक की स्थापना हो और लोकतंत्र की स्थापना हो। अडानी अंबानी के इशारे पर चलने वाली है सरकार, इसको हम लोग समझाना चाहते हैं कि आप अच्छे जनप्रतिनिधि को दीजिए, अच्छी सेवा दीजिए, ईमानदार लोगों को दीजिए, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले लोगों को यही यूनिवर्सिटी पैदा करती है। इसलिए हम लोग आज लोग कहीं न कहीं यहाँ यूनिवर्सिटी के चुनाव की बहाली के लिए हम इन बच्चों के साथ आज करें। 2007 में बसपा की गवर्नमेंट जब थी यहाँ पर तो उन्होंने इसको बैन किया था छात्र संघ चुनाव। 7 के बाद 7 से 12 समाजवादी की सरकार थी, क्यों नहीं उस ऑर्डर को रिवोक किया गया? मित्र, आप लोग तो आईना दिखाने वाले चौथे स्तंभ के साथी हैं। हम सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी का केंद्र क्या होता है और यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी क्या होती है। आप तो जानते हैं कि कुलपति कौन है, कुलाधिपति कौन है और कहां से व्यवस्था चलती है। तो मित्र, कैसे आपने इस बात को उठा दिया, हम आपको क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते। हम आप सब लोग समझ सकते हैं यह कहीं न कहीं यह सही है। हम लोगों ने प्रयास किया कि चुनाव होने चाहिए थे, हम लोगों के प्रयास से उस समय स्टार्ट भी हुए थे। आप देखा होगा कि हुए भी, लेकिन कुलाधिपति कौन होता है आप ये समझते हैं, और ये केंद्र सरकार की बॉडी गवर्न करती है यूनिवर्सिटियों को। हम समाजवादी साथी अपनी सरकार भी चाहते थे चुनाव हो और कुछ जगह हुए भी। तो मित्र, हम लोग उसके समर्थक हैं और हमेशा समर्थक रहेंगे। अगर ये न तो शासन न तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन समझ रहा है इस बात को, तो ये कहाँ तक लड़ाई जाएगी? यह जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग समाजवादी साथी के हैं, हम लोग संघर्ष में विश्वास रखते हैं और राजनीति इसीलिए होती है समर्पण भाव की। तो हम लोग समर्पित भाव से बच्चों के साथ खड़े रहेंगे और हम लोकतंत्र की बहाली तक इनके साथ रहेंगे, छात्र संघ के चुनाव के बहाली तक इनके साथ खड़े रहेंगे। शासन की मांग के लिए यहाँ पर आज 8वें दिन धरना चल रहा है, प्रशासन कोई आ नहीं रहा है। आपका तो इस यूनिवर्सिटी से बड़ा लंबा लगाव रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन हठधर्मिता कर रहा है, यह उचित नहीं है। विश्वविद्यालय के द्वारा ही कार्य परिषद के द्वारा पास किया गया है लिंग 2 सिफारिश की, और उसके पहले भी छात्र संघ का संविधान यहाँ रहा है। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कार्य परिषद द्वारा पास किया है, उस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो शासन ने भी पास की कि किसी भी सत्र के शुरुआत से 4 से 8 सप्ताह के अंदर छात्र संघ का चुनाव संपन्न कराया गया और अनिवार्य भी बताया गया है उसी संविधान। तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं कर रहा है तो ये हठधर्मिता है। एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी राजनीतिक पार्टी ने इनको समर्थन दिया है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके हर कदम के साथ मेरा पूर्ण समर्थन है। विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते और विश्वविद्यालय का आजीवन सदस्य होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं विद्यार्थियों द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी आंदोलन किया जाए मैं उसका समर्थन करूं। पूर्व में लगातार ऐसा होता रहा है कि वर्तमान के लोग आंदोलन करते हैं और पूर्व के लोगों को बुलाते हैं और अपना मार्गदर्शन करते हैं। तो वर्तमान में बैठे हुए लोग विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव के लिए जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी, अगर हम लोगों की जितने भी पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी हम इनके आंदोलन में इनके कदम से कदम मिलाकर के इनका मार्गदर्शन करने का प्रयास काम करेंगे और इनके साथ चलने की। आप यहाँ के प्रेसिडेंट रहे स्टूडेंट यूनियन के, जी, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं करा रही है यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव? क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्या है, क्या मूल टेक्निकल वजह क्या है? टेक्निकल वजह यह है कि आप तो विद्यार्थी रहे हैं, विश्वविद्यालय से पढ़ के आप भी निकले, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे पत्रकार की भूमिका हो चाहे प्रशासन की भूमिका में, हर व्यक्ति विश्वविद्यालय से पढ़ के निकला, आज अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है। मूल वजह यह कि जब छात्र संघ मजबूत होगा
तो आपके द्वारा किए गए सारे कार्यों जो आप संपादित करते हैं उस पर विद्यार्थी संघ जो है छात्र संघ नजर रखता है, और जो विद्यार्थियों का शोषण होता है उस पर छात्र संघ सजग रहा है। तमाम कोर्स खत्म कर दिए जा रहे हैं, तमाम सीटों की संख्या घटाई जा रही है। यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल का विश्वविद्यालय है, यह ऑक्सफोर्ड नहीं है। यहाँ गरीब विद्यार्थी अपने गांवों से 10 किलो चावल और 5 किलो आटा और 2 किलो दाल और 10 किलो आलू लेकर के विद्यार्थी पढ़ने आता है। वहाँ यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आता। यहाँ सीटों की संख्या चाहिए कि विद्यार्थी पढ़े। इसी विश्वविद्यालय में आप भी विद्यार्थी रहे, 25-25 हजार विद्यार्थी हुआ करते। इवनिंग कक्षाएं चला करती थी। विश्वविद्यालय प्रशासन हठधर्मिता नहीं कर पाता था। विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार में जब लिप्त होता था तो छात्र संघ उसकी खुलासा करती थी। आप पूर्व में देखे हैं तमाम कुलपतियों के खिलाफ कितनी जांच हुई और क्या क्या दुर्दशा हुआ। आज विश्वविद्यालय प्रशासन कोई रुकावट न हो उनके कार्य में, वो अपनी मनमाजीपन कर सके, वो जो चाहे वो कर सके। इसलिए छात्र संघों को समाप्त किया जा रहा है कि छात्र संघ अगर बहाल होगा तो छात्र संघ मुखर होगा, तो ये मुखर होगा तो इनके लिए दिक्कतें पैदा होगी। इसलिए छात्र संघों को समाप्त कर दिया जाए। एक इलाज इनके लिए सबसे आसान है, वही ये करते हैं। हम इस आंदोलन की बात करें तो जब पहले दिन गंगा मार्च शुरू हुआ था तो पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया, यूनिवर्सिटी से कोई टर्न अप नहीं हुआ। देखिए, पुलिस डिटेन करे ये कोई अपराधी थोड़े। 2 दिन पहले नहीं, मतलब कोई यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेशन कोई गया नहीं बात करने के लिए तो हमारे छात्र हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यही तो बदतमीजी है। दूसरा, या 2 दिन पहले 2 बच्चों की तबीयत गड़बड़ हुई, फिर भी विश्वविद्यालय का कोई नहीं यहाँ पे मौजूद। देखिए, विश्वविद्यालय नहीं, जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। जब कोई आमरण अनशन, प्रशासन यहाँ पर है न, विश्वविद्यालय का प्रशासन है, तो आप देख लीजिए कितनी हठधर्मिता है। यह विद्यार्थी जो बैठे हैं इनका बोनाफाइड स्टूडेंट है, इनका विद्यार्थी है, और आपके परिसर में भूख हड़ताल कर रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? ऐसा परंपरा रहा है और ऐसी व्यवस्था रही है कि हम लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग सूचना देते थे, और जिस दिन बैठते थे जिला अस्पताल से डॉक्टर आते थे, वो आपकी पूरे शरीर की जांच करते थे, और प्रतिदिन आते थे। पुलिस का लाइन ऑर्डर बनाने का काम है, पुलिस लाइन ऑर्डर बनाए, लेकिन हमें ये कोई बताए कि ये विद्यार्थी कहाँ बस फोड़ रहा है, ये बैठा हुआ विद्यार्थी कहाँ आगजनी कर रहा है। यह तो हमारे संवैधानिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक जो अधिकार है, उस अधिकार के अंतर्गत अपनी बात को कह रहा है, अपने अधिकार को मांग रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को आना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, और जो इनकी वाजिब मांगे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर हस्तक्षेप करना सही है? इसको मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। बिना प्रशासन के, ये बिना प्रैक्टर के अनुमति के वो अंदर परिसर में आ ही नहीं सकते हैं। ये तो दुर्भाग्य है ना। जो गिरफ्तारी हुई थी वो तो ये तो अपने आप को गिरवी रख रहे हैं। चाटुकारिता है, हठधर्मिता है। हमको बदतमीजी करनी है, हमको हिटलरशाही करनी है, तो हिटलरशाही किसके बल पे करेंगे? पुलिस के बल पे ही तो करेंगे। तो पुलिस को अधिकार दे रहे हैं, पुलिस को असीम शक्ति से ये वो कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय परिसर के अंदर क्यों आएगी पुलिस? उसका काम क्या है? अभी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति? जो भी है बैठे हुए विद्यार्थी तय करेंगे, हम उनके साथ हैं।